नमस्कार, बात बोलेगी में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवानंद तिवारी की पहचान एक ऐसे नेता की रही है जो हमेशा सत्ता के साथ रहा है और सत्ता की बोली बोलना खूब जानता है। उनकी एक छवि चाणक्य की भी है और ये चाणक्य बिहार के दो धुरंधर नेताओं लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार को सलाह देता रहा है। इस समय वे नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं और जाहिर है कि उनके सबसे बड़े पैरोकार भी हैं। शिवानंद तिवारी आज बात बोलेगी में हमारे मेहमान हैं, तो आइए उनसे उनकी राजनीति पर बात करते हैं और बात करते हैं उनकी चुनावी रणनीति पर। बात बोलेगी में आपका स्वागत है। शिवानंद जी, राजनीति में आपकी एक पहचान है पढ़े लिखे नेताओं की। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे नेताओं में आपको शुमार किया जाता है और एक व्यवहारिक राजनीति में एक दूसरे तरह की छवि है। आप कहीं टिकते नहीं हैं, इस दल से उस दल, उस दल से इस दल में आते जाते रहते हैं। तो ये जो दूसरी पहचान है दल बदल वाली, क्या वो आपको चिंतित करती है? देखिए, एक तो पढ़ाई लिखाई के बारे में भी हमको लगता है कि लोगों को गलतफहमी है। मैंने बीए भी पास नहीं किया, इसलिए मुझको इस बात का कहीं से गुमान नहीं है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूँ। लेकिन पढ़ने लिखने में दिलचस्पी है आपकी। पॉलिटिकल वर्कर के रूप में जो हमने अनुभव किया है, उस अनुभव के चलते लोगों को एहसास होता है कि थोड़ी बहुत जानकारी मेरे पास है। और जहाँ तक दल बदल वाली बात है, ये भी आरोप हमको लगता है कि सही नहीं है, इसलिए कि दो ही लोगों के साथ मैंने राजनीति की, लालू यादव के साथ और नीतीश कुमार के साथ। इसके अलावे मैं कहीं तीसरी जगह गया ही नहीं। तीसरा और ये दोनों का जो मूल है, दोनों का जो जड़ है, फाउंडेशन है, वो एक ही है। लालू और नीतीश दोनों जेपी आंदोलन से पैदा हुए नेता हैं, दोनों एक दूसरे के साथ रहे हैं। और 90 में जब लालू यादव मुख्यमंत्री बने थे, हमको याद है हम लालू यादव के नाम पर सहमत नहीं थे, लेकिन नीतीश कुमार की बहुत बड़ी भूमिका रही उनको मुख्यमंत्री बनाने में। तो दोनों एक ही मूल से निकले हुए नेता हैं और इन दोनों के अलावे तीसरे के साथ मैंने आज तक राजनीति दो ही के साथ रहे, लेकिन पहले लालू के साथ, फिर नीतीश के साथ, फिर लालू के साथ, फिर नीतीश के साथ। तो ये आना जाना लगा रहा आपका? ये आना जाना भी नहीं लगा रहा, ये भी शायद मैंने आपने बैकग्राउंड जो है उस तरह से तैयार नहीं किया है। लालू और नीतीश दोनों एक साथ थे और दोनों के साथ हम थे, और नीतीश के साथ ही लालू के साथ, लालू से अलग हुए हम। नीतीश और लालू में जब डिफरेंस हुआ तो हम और नीतीश एक साथ बाहर निकले। बल्कि मैं ये दावा कर सकता हूँ कि लालू से नीतीश को अलग करने में मेरी एक अहम भूमिका रही है। संजोग ऐसा हुआ कि नीतीश के साथ मेरा नहीं बना, नहीं पटरी खाया, और हम फिर लालू यादव के साथ गए। उस समय ऑप्शन मेरे सामने कांग्रेस और बीजेपी का भी था, लेकिन हमने हमेशा जो बैकवर्ड धारा है बिहार की राजनीति में, उसी के साथ राजनीति मैंने की है। इसलिए हमको लगा कि नीतीश के साथ हम नहीं रह पा रहे हैं तो लालू के साथ जाएं। लालू के साथ गए हम, और लालू ने हमको निकाल दिया वहां से। लालू ने अपने से हमको अलग कर दिया। हम इसलिए लालू के साथ नहीं गए थे कि लालू कोई बेहतर विकल्प थे नीतीश के मुकाबले, क्योंकि हम लोग नीतीश को ही बेहतर विकल्प मानते थे, इसलिए लालू से अलग होकर के नीतीश के साथ बाहर निकले। लेकिन हम मजबूरी में गए थे, और लोक लाज के भय से जो आप हमसे सवाल कर रहे हैं, इन्हीं सवालों के भय से हम लालू यादव को छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन लालू यादव ने मेरे लिए दरवाजा बंद कर लिया और नीतीश कुमार मेरे यहाँ आए। नीतीश कुमार ने ये बयान दिया अखबारों में कि शिवानंद भाई अपना घर रहते हुए किराए के घर में गए थे। तो मैंने सवाल किया कि भाई नीतीश जी से कोई ये नहीं पूछता है कि अपना घर रहते हुए लोग किराए के मकान में क्यों जाते हैं? नीतीश जी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो अपना घर था जिसको नीतीश कुमार कहते थे कि मेरा अपना घर है, तो किन कारणों से हमको छोड़ना पड़ा, इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। लेकिन शिवानंद जी, जो आप कारण बता रहे हैं, उसके अलावा दूसरे कारण ये बताए जाते हैं कि आप सत्ता के साथ रहते हैं, सत्ता की भाषा बोलते हैं, सत्ता की जुबान आपको बहुत अच्छे से आती है। आपको शायद मेरी उम्र 67 साल है और 1964-65 से मैं राजनीति कर रहा हूँ। 65 में पहली दफा जेल गया और 65 में पहली दफा मैंने पुलिस की मार खाई, और 56 बरस के उम्र में मैं बिहार की विधानसभा में गया। और 1977 में जब जनता पार्टी की लहर थी, उस समय हमको जनता पार्टी ने टिकट दिया, और मैंने एक विवादित व्यक्ति को जनता पार्टी ने टिकट दिया था,
उसके विरोध में मैंने वो टिकट लौटा दिया। लेकिन मैं पिछले 2 दशक की राजनीति के बारे में कर रहा हूं। 2 दशक का पूरे जीवन को ही ना आप देखिएगा, आप जो है जीवन के किसी खास हिस्से को निकाल करके और उसका विश्लेषण आप कीजिएगा तो ये तो हमारे साथ बेईमानी होगी। मैं 45 सालों से राजनीति का कार्य करता हूँ और मेरे 45 साल के जीवन के आधार पर ही हमारे बारे में गलत या सही राय बनाई जाए, ये मेरे साथ इंसाफ होगा जी। लेकिन तो पिछले 2 दशकों में जो जिस तरह की आप राजनीति करते रहे उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि आप सत्ता की राजनीति कर रहे हैं। सत्ता की राजनीति मैंने कभी नहीं की। लालू यादव ने हमको मिनिस्टर बनाया, उस समय हम मिनिस्टर बनने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने लालू यादव को कहा कि मैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट माइंड का आदमी हूँ, सत्ता का हिस्सेदार होना हमको सूट नहीं करता है। लालू यादव ने कहा कि मैसेज खराब जाएगा, लोग ये कहेंगे कि देखिए लालू ने शिवानंद तिवारी को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया। तो हमने कहा कि अगर मैसेज खराब जाएगा तो हम जो है मंत्री बनने के लिए तैयार हैं। ये बताइए कि क्या लालू जी में आपने कोई भी अच्छाई नहीं देखी? अवगुण हैं उनमें सब? देखिए लालू का कोई पॉलिटिकल कमिटमेंट नहीं रहा है। ये संजोग है कि 1970 में मैंने लालू यादव को अपने हाथों से समाजवादी विजन सभा का सदस्य बनाया था और लालू की का ये बड़प्पन है कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कबूल किया इस बात को कि सबसे पहले इनकलाब जिंदाबाद का नारा मैंने मेरे पीछे खड़ा होकर लगाया था। इस बात को उन्होंने कबूल किया है रिकॉर्ड पर। और पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के जनरल सेक्रेटरी का वो चुनाव लड़ रहे थे, राजनीति का उनका पहला पायदान था वो, उसमें जनरल सेक्रेटरी बनाने में मेरी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। लेकिन उस आदमी में कभी कोई पॉलिटिकल कमिटमेंट या एक कोई दृष्टि या कोई सपना वो कभी रहा नहीं। एक संजोग था कि मंडल और मंदिर इन दोनों का जो विवाद था, मतलब लालू अवगुणों की खान है, एक संयोग था जो उन्हें सत्ता मिल गई। अब ये शब्द हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, अवगुणों का खान नहीं, आप इतने दिन साथ रहे तो कुछ तो अच्छाइयाँ देखी होंगी आपने। नहीं, अवगुणों के खान का मैं शब्द का इस्तेमाल, कोई भी आदमी ऐसा नहीं होता है जिसमें सिर्फ तो मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि कुछ गुण हैं क्या लालू में? आप जो सवाल कर रहे हैं उसी का हम जवाब दे रहे हैं। लालू को एक संजोग था, वो उनको जो ताकत मिली वो अभूतपूर्व ताकत थी। वैसी ताकत जो है बिहार की राजनीति में किसी को नहीं मिली। और जेपी ये कहते थे कि जनशक्ति और राजशक्ति के सहारे दोनों के मिलन से 50 वर्षों का काम हम 5 वर्षों में कर पाएंगे। और 1993 में मैंने हिंदुस्तान अखबार में एडिटोरियल पेज पर मैंने लिख करके लालू जी को रिमाइंड किया था कि भाई जेपी ने ऐसा कहा था, 3 बरस हो गया तुमको, तो कम से कम 15-20 बरस वाला काम तो 3 बरस में करते, 50 बरस में नहीं होता। हम लोगों ने कोशिश की। देखिए लालू यादव का पतन जो है वो सिर्फ व्यक्तिगत मैं नहीं मानता हूँ। हम लोगों ने सपना देखा था कि जो पिछड़े हैं, जो शूद्र हैं, इनमें राजनीतिक चेतना आएगी, उससे जो ताकत पैदा होगा उस ताकत के सहारे हम समाज को, प्रदेश को, देश को बदलेंगे। और वो ताकत पैदा हुई और लालू यादव उसके प्रतीक बने। तो लालू यादव का पतन होना एक व्यक्ति का पतन नहीं है। इतिहास कभी कभी किसी को इतना ताकतवर बनाता है। क्या आपको लगता है लालू यादव बदल रहे हैं पहले के मुकाबले? रेल मंत्री और फिर अब हम उनमें कोई बदलाव नहीं देखते हैं। सत्ता से अलग होने के बाद आदमी फिर से सत्ता जब हासिल करने की इच्छा रखता है तो लोगों को खुश करने के लिए इस तरह की बातें करता है। लेकिन भीतर से कोई आदमी इस उम्र में जब तक उसके अंदर चाहत पैदा नहीं होगी, जब तक उसके अंदर मजबूत इच्छा शक्ति नहीं होगी, तब तक बदल जाएगा, ऐसा हमको नहीं लगता। आत्मावलोकन किया हो, आत्मविश्लेषण किया हो लालू ने, तो लालू जी ही बताएंगे हमको। आपको उनके हाव भाव से, चाल चलन से ऐसा नहीं लगता? हमको ऐसा कुछ दिखाई नहीं दी। शिवानंद जी, बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे और शिवानंद जी से जानेंगे कि नीतीश कुमार जी के बारे में वो क्या सोचते हैं और नरेंद्र मोदी प्रकरण पर अब उनकी राय क्या है। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।